नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये जो सीरीज है उत्पाद और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2019 का है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अवनी चतुर्वेदी या हिना जायसवाल, या सी में दे रखा है गुंजन सक्सेना और 4 में दे रखा है दीपक मिश्रा। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिना जायसवाल। लेकिन भारत की प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर एस धामी है और भारत में केवल 3 फाइटर पायलट महिला है। प्रथम भावना कांत, द्वितीय जो है मोहना सिंह और तृतीय जो है अवनी चतुर्वेदी जी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है? स्टेपनाइट जो है किसका अयस्क है? शीशा का, सोना का, चांदी का या टीन का? तो स्टेपनाइट जो है यह चांदी का अयस्क होता है। यहाँ पे सही जवाब इसका चांदी हो जाएगा और इसका प्रतीक जो है एजी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्यू है या दुशानबे है या रीगा है या जगरेव है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशानबे है और यहाँ की मुद्रा का नाम बताइए आप लोग। तो यहाँ की मुद्रा का नाम सोमोनी है, सोमोनी। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? UNHCR को या इसरो को या सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट को या डॉक्टर मनमोहन सिंह को? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को प्रदान किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा? अशोक लवासा ने लिखा या वीके कृष्णमूर्ति ने लिखा या नवीन चावला ने लिखा था या सुनील अरोड़ा ने लिखा था? तो एवरी वोट्स काउंट्स जो स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन है, यह पुस्तक जो है नवीन चावला के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब नवीन चावला हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो है नवीन चावला भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अभी जो है सुनील अरोड़ा जी है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से या टेनिस से या क्रिकेट से? तो मांकडिंग जो शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे सही जवाब इसका क्रिकेट हो जाएंगे। क्रिकेट का जो है जन्मदाता इंग्लैंड को बोला जाता है, माना जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला जब क्रिकेट क्लब बोले तो हैम्बल्डन में 1760 में, इसको ध्यान रखिएगा, बना था। नेक्स्ट 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा या जेम्स रैनल ने पढ़ा या दयाराम साहनी ने पढ़ा या मार्टिमियर ड्यूरंड ने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख के जो सबसे पहले जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको जो है द्विभाषा के आधार पर शिलालेख को पढ़ने में सफलता पाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है? वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में या सिक्किम में? तो वन फैमिली वन जॉब जो है यह योजना सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पे इसका सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। लेकिन यहाँ के सीएम का नाम याद रखिएगा। यहाँ के अभी सीएम जो है प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर गंगा प्रसाद है। यहाँ का सीएम जो है प्रेम सिंह तमांग है और यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की नहीं है, हाँ में नहीं बता देना है, नहीं में बताना है। हर्षचरित्र, नगानंद या रत्नावली या प्रियदर्शिका? तो हर्षचरित्र की रचना जो है हर्षवर्धन ने नहीं किया था। हर्षचरित्र की जो रचना वानभट्ट ने किया था, समझे।
तो ए जो है इसका नहीं है, यहाँ पे ए होगा, लेकिन यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सब है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ये भी बहुत इजी है। कहा जा रहा है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है, या स्वराज द्वीप रखा गया है, या एपीजे कलाम द्वीप रखा गया है, या सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वराज द्वीप। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, नरसिंहम समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, या महाल नोबिस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, या बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति को की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका सही जवाब सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि सिडबी का पूर्ण नाम क्या है। इसका पूर्ण नाम बताना है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी जो है लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सर्वोच्च बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1990 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। 13 को क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि ऊर्जा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तापीय ऊर्जा, या जल विद्युत ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा, या भूतापीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर किसे माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, या डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, या डॉक्टर अरुण कृष्णन को, या डॉक्टर अमृता पटेल को। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1492 में, या 1495 में, या 1496 में, या 1498 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं, बनाइए। तो वास्को डी गामा जो भारत जो है 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर आए थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1498 हो जाएंगे। इसको कौन नहीं जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है, 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि सूरत जो है विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1907 में, या 1914 में हुआ था। तो सूरत जो विभाजन था वो 1907 में हुआ था। यहाँ पे इसका सही जवाब 1907 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बहुत छोटा छोटा है, वन लाइनर है। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। राजनीतिक से है, पत्रकारिता से है, या फिल्म से, या खेल से है। तो मृणाल सेन का संबंध जो है फिल्म के क्षेत्र से है संबंध। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिल्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के डैश डैश होता है। क्या होता है डैश डैश, बताइए आप लोग। तो बराबर होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका CaSO4 × 2H2O का क्या नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिप्सम, या इप्सम, या विरंजक चूर्ण। तो CaSO4 × 2H2 का नाम जिप्सम का यह सूत्र है। यहाँ पे इसका सही जवाब जिप्सम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, वन लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि IPL 2018 के विजेता टीम है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, या कोलकाता नाइट राइडर्स, या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो IPL 2018 के विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स है। यहाँ पे इसका सही जवाब चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएंगे, यही विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पंचायती राज से कहा जा रहा है कि
पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, या राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु। तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश दो राज्यों में शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है? बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाते चलिए, धुआं धुआं करते चलिए। वेटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, 29 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो वेटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका सही जवाब 29 जनवरी हो जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो 31 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है? 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? मार्टिन ड्यूरेंट को, या जॉर्ज एवरेस्ट को, या जेम्स प्रिंसेप को, या जेम्स रैनल को? तो 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जो है जनरल जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब जेम्स रैनल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि अंगारिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो देशों के बीच चली? मुंबई से गोवा, कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता से पारादीप, या मुंबई से कोची? तो अंगारिया जो है भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम जो है मुंबई और गोवा दो शहरों के बीच चली थी। मुंबई और गोवा ये दो शहरों के बीच चली थी। यहाँ पे इसका सही जवाब मुंबई और गोवा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि दाचीग्राम, ठीक है ना, नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? हंगबुल को, या बाघ को, या गैंडा को, या बब्बर शेर को? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में हंगबुल को संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? हंगबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है कौन जारी करता है? IBRD जारी करता है, या UNEP जारी करता है, या UNDP जारी करता है, या UNHCR जारी करता है? तो यहाँ पे बताना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक पत्रिका जो है कौन जारी करता है? तो ये UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। इसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। तो ये मानव सूचकांक जारी करता है UNEP, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब UNEP हो जाएगा। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। वही क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है? 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती है, या अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, या अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ए, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस, या अटल एक्सप्रेस, या वंदे भारत एक्सप्रेस, या वंदे मातरम एक्सप्रेस? तो ट्रेन 18 का नाम बताना है यहाँ पे। तो ट्रेन 18 का नया नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस नाम है इसका। भारत का प्रथम जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जापान के सहयोग से चलने वाली योजना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नारी शक्ति से कहा जा रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? खेल प्रशिक्षण से है, या राजनीतिक से है, या सामाजिक सेवा से है, या कमांडो ट्रेनर से है? तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध जो है कमांडो ट्रेनर से है। ये कमांडो को ट्रेनिंग देती है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? कमांडो ट्रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 30 में क्या कहा जा रहा है कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है?
2022 तक या 2026 तक या 2030 तक या 2032 तक। तो भारत ने हेपेटाइटिस रोग को 2030 तक जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ पे इसका सही जवाब 2030 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। जब प्रभावित हो जाएगा तो ऐसे रोगी का पेशाब पीला होगा, आंख एवं त्वचा जो है पीला हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है साथियों, एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल वर्ष 2018 में थाईलैंड में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, या फिलीपींस में हुआ, या दक्षिण कोरिया में हुआ। तो एशियाई खेल 2018 जो है इंडोनेशिया में हुआ, लेकिन ये 2022 में बीजिंग में होगा। लेकिन अभी तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडोनेशिया, लेकिन ये 2022 में बीजिंग में होगा। ध्यान रखिएगा। अब प्रथम कब हुआ था? तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? शेर घास हिरन, या हिरन घास, या हिरन घास शेर। खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है, घास हिरन शेर। बताइए, इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है शेर। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है, या हॉकी से है? तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो है हॉकी से है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था, 561 ईसा पूर्व हुआ था, या 569 ईसा पूर्व हुआ था, या 570 ईसा पूर्व हुआ था? तो महावीर का जो जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुआ था। इस चीज को देखिए, ध्यान रखिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, और मृत्यु पावापुरी में हो गई थी। तो जन्म पूछे तो 540 यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। वहीं मृत्यु पूछे 468। जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2018 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? कृष्णा सोबती को दिया गया था, अमिताभ घोष को दिया गया था, शंख घोष को दिया गया था, या रघुवीर चौधरी को दिया गया था? तो वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है? जस्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, महान हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है, या उप हिमालय का भाग है? तो जस्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ पे इसका सही जवाब ट्रांस हिमालय हो जाएंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है भाई? ये बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आदमी बता देंगे, कौन नहीं जानेंगे इसको। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है कौन किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, या जो है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब विश्वामित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या कहा जा रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, या मैक्स प्लांक ने किया था, या जे थॉमसन ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वांटम सिद्धांत का जो है सिद्धांत मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया था। मैक्स प्लांक जो है क्वांटम थ्योरी 1901 में दिया था, इसीलिए ये सिद्धांत लागू हो गया। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर मैक्स प्लांक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल सीटों की संख्या 245 प्रभावी संख्या है। लेकिन राज्यसभा का पूछे कुल पूछे तो 250। अब प्रभावी यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में दे रखा है प्रभावी। तो प्रभावी पूछ रहा है तो 245। अगर वहीं कुल पूछे तो आपको 250 कुल पूछे टोटल तब। लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि प्रभावी पूछ रहा है।
आगे बढ़ा जाए। लोकसभा संख्या बताइए। 552 हो सकते हैं, लेकिन सदस्य होते हैं 545। निर्वाचित सदस्य 543 होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब काली मिट्टी हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या कर्नाटक में, या केरल में? नहावा सेवा जो है बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएंगे। इसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय नाम बंदरगाह भी है। यह बंदरगाह मुंबई में स्थित है। यह भारत का जो है आधुनिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो न्यूयॉर्क बंदरगाह है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए साथियों, धुआं धुआं कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे कि 42 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक से है, या वित्त विधेयक से है, या वित्त आयोग से है, या नीति आयोग से है? तो संविधान सभा का अनुच्छेद 117 का संबंध जो है वित्त विधेयक से है। 117 जो अनुच्छेद है इसका संबंध वित्त विधेयक से है। यहाँ पे इसका सही जवाब वित्त विधेयक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर किस देश की प्रधानमंत्री थी? नॉर्वे का, या स्वीडन का, या आयरलैंड का, या फिनलैंड का? तो हाल ही में 2018 के भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि अनयूनाइटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? सैम पित्रोदा ने लिखा था, या शशि थरूर ने लिखा है, या चेतन भगत ने लिखा है, या पी चिदम्बरम ने लिखा है? तो ये पुस्तक जो है पी चिदम्बरम ने लिखा है। यहाँ पे इसका सही जवाब पी चिदम्बरम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? कोलकाता अधिवेशन में, या लाहौर अधिवेशन में, या कराची अधिवेशन में, या दिल्ली अधिवेशन में? तो पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929। यहाँ पे इसका सही जवाब लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएंगे। पाक जल्द मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्पाद दरोगा का चल रहा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का, या भारत मालदीव का, या भारत श्रीलंका का, या जापान दक्षिण कोरिया का? तो पाक जल्द मरुमध्य के बारे में बताना है। तो भारत श्रीलंका दो देशों के मध्य स्थित है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व जो है ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ, या तेहरान में हुआ, या दोहा में हुआ, या इस्तांबुल में हुआ था? तो बताना है आपको, विश्व ओलंपिक गेम्स 2019 अबू धाबी यूए के अबू धाबी में हुआ था, लेकिन आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 में टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो टल गया अभी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? अबू धाबी यूएई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। कहा जा रहा है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है? जापान में बनी है, दक्षिण कोरिया में बनी है, चीन में बनी है, या फ्रांस में बनी है? तो विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक ये चीन ने बनाया है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रथम जो है कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक जो है ये चीन ने अपना बनाया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये पूछ रहा है, नहीं गुजरती है। गुजरात से नहीं गुजरती है, राजस्थान से नहीं गुजरती है, या झारखंड से नहीं गुजरती है, या उड़ीसा से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से जो होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरने का काम करती है। राजस्थान में गुजरती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम में। लेकिन ये जो है कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर उड़ीसा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है कर्क रेखा से है कि इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है?
अब बताइए, कर्क रेखा के उत्तर में पूछ रहा है, बताना है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मणिपुर या मिजोरम। तो कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में जो है मणिपुर है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नाइजर या गैबन या दक्षिणी सूडान या बोत्सवाना। तो लैंड लॉक नहीं पूछ रहा है, तो दक्षिणी सूडान जो है अफ्रीकी देश है, ये जो है लैंड लॉक नहीं है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, बताइए। दक्षिणी सूडान यानी कि अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया निम्न में से किसका परत चढ़ा जाता है, पारा का या सीमा का या जस्ता का या टीन का। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ता का परत चढ़ा जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है कि 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था या नागपुर में हुआ था या नई दिल्ली में हुआ था या चेन्नई में हुआ था। तो यहाँ पे 14वां जो है कृषि जो है कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। और 2020 में जो है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था 6 जनवरी 2020 को, ठीक है ना। एक पूछे तो 15वां जो पूछे तो इसको कहाँ मारिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 जून 2020 को। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है कि IBSAMAR सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या म्यांमार। तो IBSAMAR सैन्य अभ्यास में म्यांमार शामिल नहीं है। अब इसका सही जवाब म्यांमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाए, पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर। अब ये सब जो है जिला का नाम दे रखा है यहाँ पे, और इसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो सबसे पहले क्या होगा बताइए। सबसे पहले जो है आपका सीतामढ़ी, इसके बाद में मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, तब गया। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद आगे बढ़िए, पटना, जहानाबाद, तब गया। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। एक क्रम जो है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 56 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी, विनासा पोंस डी लियोन जो मैक्सिको की है, या कैट्रियाना गेरे फिलीपींस, या निकोलेन लिम्सकान थाईलैंड का जो है, अनुकृतिवास भारत का है। तो विश्व सुंदरी 2018 का अभी कौन बनी है बताया जाए। तो विश्व सुंदरी 2018 में जो है वनीसा पोंस डी लियोन जो है मैक्सिको की है, वहीं बनी है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि वनीसा पोंस डी लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, 57 को देखेंगे। सलवास वन किस महाद्वीप में है, एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। तो सेलवास जो है वन दक्षिण अमेरिका द्वीप में स्थित है। यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 58 को देखेंगे। 58 में कहा जा रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल जो है पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो नागोया प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर हुआ था, या 2005 में हुआ था, या 2007 में हुआ था, या 2010 में हुआ था।
तो ये जो प्रोटोकॉल है इस पर जो है 2010 में हस्ताक्षर हुआ था। यह प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इस पर जो है हस्ताक्षर 2010 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी को 2019 में कौन से प्रकाश पर्व में पटना में मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सी प्रकाश पर्व पटना में मनाया गया। तो पर्व का नाम था प्रकाश पर्व। तो यहाँ पे पूछ रहा है 325वीं मनाया गया कि 351वीं बनाया गया कि 352वीं कि 353वीं। तो यहाँ पे बताना है क्रम क्या था उसका। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो 2019 में प्रकाश पर्व मनाया गया वो 352वीं प्रकाश वर्ष मनाया गया, ठीक है ना, 2019 में। लेकिन जब 300 यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 352वीं। लेकिन जब जो है 325वीं हुआ था वो बहुत बृहत पैमाने पर मनाया गया था। इनका जन्म जो है पटना सिटी में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है कि 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था। पंजाब में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, गुजरात में हुआ था, बिहार में हुआ था। तो 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन पंजाब राज्य में हुआ था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, पंजाब राज्य। देखने से ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है कि लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 को किस दिवस का थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस का, विश्व ओजोन दिवस का, या विश्व जल दिवस का, या विश्व वन दिवस का। लिविंग नो वन बिहाइंड यानी कि ये विश्व जल दिवस का थीम है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व जल दिवस 2019 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, या दक्षिणी तट पर चलती है, या उत्तरी तट पर चलती है। हम्बोल्ट जो जलधारा है ये अमेरिका के किस तट पर चलती है, तो पश्चिमी तट पर चलती है। यहाँ पे इसका सही जवाब पश्चिमी तट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 को ध्यानपूर्वक देखेंगे मित्रों। कहा जा रहा है 63 में कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है नागालैंड में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, या मेघालय में। तो 73वां संविधान संशोधन नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में लागू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अब आपको बताइए दिए लागू कहाँ कहाँ नहीं है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय। तो यानी कि बस इसको छोड़ करके, किसको, मणिपुर को, बाकी यहाँ लागू नहीं है, यहाँ लागू नहीं है, यहाँ लागू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64। 64 में क्या कहा जा रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 42वां, 43वां, 44वां या 52वां। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का शब्द जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन नहीं जानता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार में राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ पाया जाता है। ये बिहार राज्य में स्थित है, जो जिला का भी नाम है। आगे बढ़ेंगे 66 को देखेंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी।
तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हुआ था, 1785 ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था, 1792 ईस्वी में हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे इसका सही जवाब 1792 हो जाएंगे। उसकी संधि के समय टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है कि वेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में। वेरी ब्लॉसम जो है फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो सॉरी चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो चेरी ब्लॉसम जो है फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 21 मई को या 22 मई को या 23 मई को। तो विश्व जो है जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यह जो है इवन जैव विविधता वर्ष 2010 में घोषित किया था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 22 मई। नेक्स्ट देखेंगे 69 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एबिसिक एसिड। कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है इसमें पूछ रहा है, बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एबिसिक एसिड पादप जो है, यहाँ पे पाइप की जगह नहीं पादप होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे ये जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है, ये एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन? एबिसिक एसिड। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एबिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? कर्नाटक में, असम में, तमिलनाडु में या झारखंड में। भारत में पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत में पहला कीट संग्रहालय जो है तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, और इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे बजरंग पुनिया से है। कहा जा रहा है कि बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है, मुक्केबाजी से है, कुश्ती से है या नौकायान से है। तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से है। बजरंग पुनिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनेक पदक जीत चुका है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुश्ती। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट देखेंगे 72 में क्या कहा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से है, खाद्यान्न उत्पादन से है या दूध उत्पादन से है या पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ये ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण चलाए गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है दूध उत्पादन से है, न कि बाढ़ नियंत्रण से। गलत मत कर दीजिएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में बाढ़ नियंत्रण दे रखा है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब दूध उत्पादन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 73 को देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? अभी तो कुछ दिन पढ़े, भल 4-5 क्वेश्चन पिछला देखिएगा। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो मैसूर राज्य की राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ बताना है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या विशाखापट्टनम या मछलीपट्टनम। तो कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। कहा जा रहा है 74 में कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तेगुसिगलपा या रबोत या किसासा या अक्रा। तो होंडुरास की राजधानी जो है तेगुसिगलपा है। यहाँ का मुद्रा जो है लेम्पिरा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तेगुसिगलपा,
होंडुरास की राजधानी तेगुसिगलप्पा है। यहाँ की इसकी मुद्रा लेम्पिरा है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, लेम्पिरा है, यहाँ की मुद्रा का नाम लेम्पिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में कि इटामंकी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है, मेघालय में है, नागालैंड में है या सिक्किम में है? तो इटामंकी जो है राष्ट्रीय उद्यान ये जो है नागालैंड राज्य में स्थित है। ए नागालैंड राज्य में स्थित है, यहाँ इसका सही जवाब नागालैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 को देखेंगे। 76 में क्या कहा जा रहा है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता? चीन ने जीता है या स्वीडन ने जीता है या जापान ने जीता है या दक्षिण कोरिया ने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब जो है जापान देश ने जीता था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? जापान देश ने जीता था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अनुच्छेद से कहा जा रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 352 के तहत या 356 के तहत या 360 के तहत या 368 के तहत? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ही लगाए जाते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया है या गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया है या इनिलीकरण प्रक्रिया या किण्वीकरण प्रक्रिया है? वनस्पति वेजिटेबल घी को बनाने की प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि वज्र प्रहार भारत और किस देश में सबसे देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार रूस के साथ या जापान के साथ या यूएसए के साथ या सिंगापुर के साथ? तो वज्र प्रहार जो भारत का यूएसए के साथ होने वाला है आपका सैन्य अभ्यास है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। 80 में क्या कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि अंकन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, गलती मत कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर जो है किस जानवर का अंकन नहीं है? हाथी, गाय, गैंडा या बाघ? तो सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति सील पर गाय का चित्रण नहीं है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? गाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या कहा जा रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के साथ? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, यहाँ पे बताना है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि लोकसभा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है 82 को देखेंगे। द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया था पुस्तक? सुब्रमण्यम अय्यर ने, सी राजगोपालाचारी ने, जीवी मावलंकर ने या वी के कृष्णमूर्ति ने? तो सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रन प्रकाशित किया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट देखेंगे 83 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुआ था? रियाद में हुआ था, मस्कट में हुआ था या लिस्बन में हुआ था या दुबई में हुआ था? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का आयोजन जो है दुबई में हुआ था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? दुबई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि लेंस जो है शक्ति डायोप्टर का संबंध है, फोकस दूरी का 1/4 का संबंध है या फोकस दूरी का व्युत्क्रम का संबंध है या फोकस दूरी का 2 गुना का है या फोकस दूरी का 8 गुना का है? तो लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता डायोप्टर से में मापा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोकस दूरी का व्युत्क्रम।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कहा जा रहा है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। वो राज्यसभा का होना चाहिए या लोकसभा का होना चाहिए या विधानसभा का होना चाहिए या विधान परिषद का होना चाहिए। तो आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए लोकसभा का अनुमोदन जो है 30 दिन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो है प्रावधान है आपका, और अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी हालात में समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत में जो है 3 बार अब तक लागू किया जा चुका है आपातकाल। 1962 में जो है चीन युद्ध के कारण, 1971 में जो पाकिस्तान से युद्ध के कारण, और जो है 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ पे आपातकाल लागू हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत में अभी तक 3 बार जो है आपातकाल लागू हुआ, 1962 में, 1971 में, 1975 में। लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 86 को देखा जाए। 86 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 86 क्वेश्चन नंबर 86 को देखा जाए। 86 में कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है, या प्राक्कलन समिति करती है, या संयुक्त संसदीय समिति करती है, या याचिका समिति करती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की लोक लेखा समिति करती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति ये जांच करने का काम करती है, यानी कि लोक लेखा समिति। नंबर 87 को देखेंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किस माध्यम से मिलता है? गर्भाशय से मिलता है, या प्लासेंटा से मिलता है, या फ्लोपियन नलिका से मिलता है, या ग्रीवा से मिलता है? तो माता के गर्भ में भ्रूण को जो है पोषण प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। माता के गर्भ में भ्रूण को जो है पोषण प्लासेंटा से मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। और मनुष्य में गर्भ धारण का जो काल होता है 280 दिन का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 88 को देखा जाए। 88 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया ये हस्ताक्षर, या 26 जनवरी 1950 को किया गया, या 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया, या 24 जनवरी 1950 को किया गया? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर जो हस्ताक्षर जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अंतिम बैठक भी पूछे तो 24 जनवरी 1950 ही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? क्या? 24 जनवरी 1950। ठीक है, जो है हस्ताक्षर हुआ था सदस्यों के द्वारा, और अंतिम बैठक भी हुआ था। लेकिन वहीं 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने का काम किया। तो यहाँ पे इसका सही जवाब 24 जनवरी 1950 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहे जा रहे हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, या मुख्यमंत्री से, या विधानसभा अध्यक्ष से? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है किससे की जाती है? राष्ट्रपति से, या राज्यपाल से, या मुख्यमंत्री से, या विधानसभा अध्यक्ष से? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है राज्यपाल से की जाती है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? यानी कि राज्यपाल। सबसे पुराना युग के बारे में पूछ रहा है 90 में कि सबसे पुराना युग कौन है? आर्किनियन युग है, या कैम्बियन युग है, या कार्बोनिफेरस युग है, या जुरासिक युग है? तो सबसे पुराना युग आपका जो है आर्किनियन युग है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? आर्किनियन। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्किनियन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 91 में देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? बताइए। तो आपको सुमिलित करना है। तो देखिए पहला दे रखा है कि संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ये तो आपका एकदम बताइए सही है। दूसरा दे रखा प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, ये भी सही है। तीसरा दे रखा संचालन समिति के एस मुंशी, तो के संचालन समिति जो है के एस मुंशी नहीं थे, यहीं पर इसका गलत हो जा रहा है। चौथा दे रखा राज्य के
लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये सही है। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, यानी कि संचालन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 92 में देखेंगे। 92 में क्या कहा जा रहा है कि संग्रहित का अर्थ होता है सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष। तो संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या कहा जा रहा है कि मिलान करें। सूची 1 दे रखा है और सूची 1 में महाजनपद, दूसरे में उसकी राजधानी दे रखा है। अंग कहाँ था, राजधानी चंपा, काशी, वाराणसी। कौशल का कहाँ था, श्रावस्ती, और वत्स का कौशाम्बी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, अंग का चंपा यानी कि 2, और काशी का बताइए, वाराणसी यानी कि 1, 2, 1 देखिए किस में मिल रहा है। इसके बाद में कौशल का श्रावस्ती 4 में मिल रहा है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4 विषय दे रखा है। तो कल्प का यज्ञ का संपादन एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति यह भी सही है। छंद, मंत्र ये भी सही है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, तो यहाँ पे इसका सही जवाब 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। जिस ऑप्शन में वही होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 मार लीजिएगा जिस ऑप्शन में होगा, शायद पहला में है। नेक्स्ट देखेंगे 95 में क्या कहा जा रहा है कि CH4+O2 डैश डैश प्लस डैश डैश हीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या फील होगा, CO2 H2O CO2 H2 CO H2O COH2। तो CH4+O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट, यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने से अंतिम रूप में से क्या निकलेगा आपको, CO2 और H2O तथा ऊष्मा का उत्पन्न होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CO2 और H2O। एगो में CO2 भराएगा, एगो में आपका H2O भराएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे क्या कहा जा रहा है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने पर, सार्वजनिक जुलूस निकालने पर, निरायुध सम्मेलन करने पर। तो किसी संगठन के सदस्यों की राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने के लिए वंचित किया जा सकता है। यहाँ पे इसका सही जवाब राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता क्या हो जाएंगे, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। नेक्स्ट 97 देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि जब राज्य के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 92 में वर्णित है, अनुच्छेद 93 में वर्णित है, या अनुच्छेद 95 में वर्णित है, या अनुच्छेद 98 में वर्णित है। तो अनुच्छेद जो है 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब यह पीठासीन नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद 92। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 98 को देखेंगे। 98 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष यानी कि पादप संरक्षण की विधि नहीं है। समुच्च कृषि या स्थानांतरित कृषि या मिश्रित कृषि या विस्तृत कृषि। समुच्च कृषि या स्थानांतरित कृषि या मिश्रित कृषि या विस्तृत कृषि। तो स्थानांतरित कृषि जो है विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। स्थानांतरित जो है कृषि ये आपका परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पे इसका सही जवाब स्थानांतरित कृषि हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। एक दलीय है, द्विदलीय है, या बहुदलीय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में क्या है, दलीय व्यवस्था बहुदलीय है, अनेकों है। यहाँ पे इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। यहाँ पे है
कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क जो है ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी प्रदेश की भी विशेषता है, या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य की विशेषता है, या सवाना की भी विशेषता है, या भूमध्य सागरीय की विशेषता है? थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा जा रहा है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी, पश्चिमी यूरोप तुल्य, सवाना या भूमध्य सागरीय? तो शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकालीन जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की ये विशेषता है। ये जो है उत्पाद अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2019 का क्वेश्चन था जो कि समाप्त हुआ। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वे भी देख सकें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।